नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। चलिए चर्चा करते हैं भगवान राम जी के द्वारा हनुमान जी का अहंकार नाश करने की एक कथा है। ये कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम के द्वारा सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी। वहाँ हनुमान जी को स्वयं पर अभिमान हो गया। तब भगवान राम ने उनके अहंकार को थोड़ा सा नष्ट किया। अच्छा, कथा किस प्रकार है सुनते हैं। जब समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, तब भगवान राम ने वहाँ गणेश जी और 9 ग्रहों की स्थापना के पश्चात शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को काशी भेजा, जो आज के समय में बनारस के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी पवन वेग से काशी जा पहुँचे। उन्हें देख भोलेनाथ जी बोले, पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम मेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को झुकाकर वहाँ प्रस्थान तो कर गए, लेकिन वो मेरी प्रतीक्षा में हैं। इसीलिए मुझे भी वहाँ जाना था। तुम एक काम करो कि शीघ्र ही मेरे प्रतीक को यहाँ से ले जाओ। यह बात सुन करके हनुमान जी गर्व से फूले नहीं समाये और सोचने लगे कि केवल वे ही यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी को अभिमान हुआ। ऐसे कहना नहीं चाहिए। अब हनुमान जी अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन इन सब से परे थे, फिर भी ये बात आगे बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान राम ने उनके मन के भाव को जान लिया। भक्त के कल्याण के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान भी अहंकार के पास में बंध गए थे। अतः भगवान राम ने उन पर कृपा करने का निश्चय कर उसी समय वानर राज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, हे कपि श्रेष्ठ, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और अभी तक हनुमान जी नहीं पहुँचे। इसीलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर देता हूँ। मुहूर्त की बात थी, प्रभु की लीला थी। अच्छा, उसके पश्चात सभी ऋषि मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके पूजा अर्चना आदि की और बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। ऋषि मुनियों को दक्षिणा देने के लिए श्री राम जी ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया और मणि उनके समक्ष उपस्थित हो गई। भगवान श्री राम ने उसे गले में धारण किया और मणि के प्रभाव से देखते ही देखते वहाँ दान दक्षिणा के लिए धन, अन्न, वस्त्र आदि एकत्रित हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को भेंटें दी और वहाँ से उनका प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दी या परामर्श लिया, आशीर्वाद लिया उन लोगों से। अब मार्ग में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। ऋषि मुनि जा रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया कहाँ से पधार रहे हो? सारी घटना बता दी गई। ये बात सुन करके हनुमान जी को क्रोध आ गया। देखिए, यही बात आती है। उन्हें कभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सबसे मुक्त थे। लेकिन एक कथा है, इसे सुनिए। और वो पलक झपकते ही श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए।
और थोड़ा सा रुष्ट स्वर में बोले, भगवान यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो मुझे काशी किस लिए भेजा था? आपने मेरा और मेरे भक्तिभाव का उपहास किया है। श्री राम जी मुस्कुराते हुए बोले, पवन पुत्र, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा था, इसीलिए बालू के शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ी। खैर, जाने दो ये सारी बातें। मैंने शिवलिंग स्थापित किया है, तुम उसे उखाड़ दो, मैं तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग वहाँ पर स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। ठीक है भगवान, मैं अभी इस शिवलिंग को उखाड़ देता हूँ। उन्होंने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर भी वो हिला नहीं सके उसे। तब उन्होंने अपनी शिवलिंग को पूंछ से लपेटा और उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु नहीं उखड़ा। अब हनुमान जी को स्वयं में पश्चाताप होने लगा। उनका अहंकार चूर हो गया था। अब वो श्री राम जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार उनके अहम का नाश हुआ। श्री राम जी ने जहाँ बालू का शिवलिंग स्थापित किया था, उसकी उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग स्थापित करते हुए कहा कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद ही मेरे स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करने पर ही जो भी भक्तजन आएंगे वो पुण्य प्राप्त करेंगे। और यह शिवलिंग आज भी रामेश्वरम में स्थापित है और भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। सभी मित्रों से ये आशा है, इसे आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, समझेंगे और श्री राम जी का भजन करेंगे।